एकदम हमने गुज़िश्ता रोज़ एक खबर नशर की थी और जाहिर है कि दो गैर मुल्की ख़वातीन से ज़्यादती का मामला था। उसके ऊपर आज अखबारात ज़रा हमने देखे तो डॉन की जानिब से जो लिखा गया है वो क्या है कि 5 बुक्ड ओवर अबडक्शन सेक्शुअल असॉल्ट ऑन 2 फॉरेन वुमेन। और इसके अंदर जी आगे जो लिखा हुआ जो हाईलाइटेड पार्ट है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू द FIR द वुमेन वर अबडक्टेड बाय 5 सस्पेक्ट्स including a close relative of a senior political personality who demanded ransom and subjected them to sexual assault during their captivity. The suspects allegedly demanded $1.5 million in ransom before sexually assaulting them. अच्छा, ये तो डॉन ने लिखा। फिर दुनिया टीवी लिखता है, दुनिया अखबार लिखता है कि दो गैर मुल्की ख़वातीन को पाकिस्तान बुलाकर अगवा और ज़्यादती, अहम शख्सियत के नवासे समेत 4 मुलजिम गिरफ्तार। हॉलैंड और वेनेजुएला से ताल्लुक़ रखने वाली दोनों ख़वातीन को एयरपोर्ट से वापस लाकर 164 के बयानात रिकॉर्ड करवाए गए, यानी कि जो मजिस्ट्रेट या जज के सामने रिकॉर्ड होते हैं। फिर नीचे लिखा है कि मुलजिम रज़ा डार ने वीज़ों का इंतज़ाम किया था। एक खातून के वालिद ने एमरजेंसी हेल्पलाइन 15 पर अपनी बेटी के मुबैना अगवा की इत्तला दी। फिर आगे लिखा गया कि चारों मुलजमान को आज अदालत पेश किया जाएगा। SHO मुअत्तल। मामला बैरून मुल्क क्रिप्टो करेंसी से शुरू हुआ। अब यह है कि आज अदालत पेश कर दिया गया है। अच्छा, फिर उसके साथ साथ अगर हम देखें तो सेनेटर फैसल वाडा, उनकी जानिब से इसके ऊपर ट्वीट किया गया और वो लिखते हैं कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ऊपर से माशाअल्लाह वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान को फैमिली कॉरपोरेशन की तरह चलाया जा रहा है। मुबैना तौर पर उनके करीबी रिश्तेदार मुबैना नवासे पर गैर मुल्की ख़वातीन को पाकिस्तान बुलाकर मुबैना रेप, तशद्दुद और भत्ताखोरी के इल्ज़ाम सामने आए, जिसके बाद गालिबन मुतालिका गैर मुल्की सिफारतखाने की मुदाखलत पर उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। हुकूमत मुबैना वाक़े को दबाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। केस को रेप की बजाय भत्ते तक महदूद करने की मुबैना कोशिश और मजलूम गैर मुल्की ख़वातीन को जल्द अज जल्द मुल्क से वापस भेजने की तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। इस वाक़े में 164 का बयान जो अब तक सामने आ जाना चाहिए था वो मंजर-ए-आम पर नहीं आया और माजी की मेडिकल रिपोर्ट्स के रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए मनपसंद रिपोर्ट्स भी हासिल कर ली जाती हैं। फिर आगे वो लिखते हैं कि यही वो जमहूरी जनाजे हैं जिन 500 अफराद ने मुल्क पर इलीट कल्चर के तहत कब्जा किया हुआ है। जमहूरियत के नाम पर कुछ जमहूरी जनाजे कई सालों से मुल्क को तो लूट ही रहे थे, अब इज्जतें भी लूट रहे हैं। बहरहाल इस तरह से उन्होंने ये लिखा और काफ़ी उसके अंदर क्रिटिसाइज़ किया। तो हमारे साथ आबिद खान मौजूद हैं, उनसे जरा तो आबिद ज़रा बताइएगा कि दो चीज़ें हैं कि वो एक तो 164 का बयान उसका क्या हुआ, फिर मेडिकल जो होना था उसके हवाले से कोई रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आई है अब तक? जी, ऐसा है कि जो 164 का बयान उन ख़वातीन ने कल कलमबंद करवाया था वो तो सील बंद जो है वो मजिस्ट्रेट की अदालत में मौजूद है, जो कि इसका कानून है कि वहाँ सील बंद कर दिया जाता है और फिर उसके बाद जो है वो उसकी एक कॉपी जो है वो पुलिस को दे दी जाती है। पुलिस फिर जाती है, फिर उसकी रोशनी में जो है वो अपने आगे इन्वेस्टिगेशन करती है। तो उस हवाले से जो उसके मंदरजात है वो अभी तक सामने नहीं आए, लेकिन जो कल जराए ने मैं बताया था वो सेम वही कंटेंशन तकरीबन उन्होंने दी है कि बुलाया और उसके बाद जो है उन्होंने इस तरह जिनसी ज्यादती का भी निशाना बनाया और $15 लाख जो है वो मांग रहे थे रज़ा डार और उनके दीगर साथी। अब मुख्तलिफ खबरों में तो हम 5 लोग चलते रहे, आते रहे कि 5 लोग थे। आज 4 अफराद को जो है वो अदालत में पेश किया गया जुडिशल मजिस्ट्रेट की, जिसमें रज़ा डार थे, इसके अलावा सिकंदर खान, हसन रजा और साजिद अली, ये 4 मुल्जिमान थे और 4 नौजवान मुल्जिमान थे जिनको पेश किया गया। वहाँ वहाँ जो प्रोसिक्यूटर थे उनका ये कहना था कि चूंकि ये गैर मुल्की ख़वातीन के साथ इस किस्म का वाक़या हुआ है, आलमी सतह पर पाकिस्तान की बदनामी हुई है, लिहाजा अदालत जो है इनका 14 दिन का जिस्मानी रिमांड है ताकि हम उनकी रकम और जो हथियार है उस मौके के वो बरामद कर सके और पूरी तफ्तीश कर सके क्या है, क्या वाक़या हुआ और क्या ताल्लुकात थे और क्या मामला थे। इस पर अदालत ने 5 रोज का जिस्मानी रिमांड दिया है और चारों मुल्जिमान का ये हुक्म दिया है कि रिपोर्ट आई है। आबिद भाई, कोई मेडिकल रिपोर्ट आपने देखी हो जो कि जिसके अंदर ये बात साबित हो रही हो कि रेप हुआ है, पहली बात, और दूसरी इस मुतल्लिक जो ख़वातीन हैं वो आपने देखी है? जी नहीं, बिल्कुल, क्योंकि कल इस वाक़े को बड़ी खामोशी से पुलिस एहलकार लेकर आए, उन ख़वातीन को दोनों को 164 का बयान कराया गया और बंद कमरे में करवाया गया, जो रूटीन में हम देखते हैं कि हाई प्रोफाइल केसेस में इसी तरह होता है। और उसके बाद उन्हें खामोशी से वहाँ ले गए, वहाँ से ले गए तो वो जो 164 का बयान है उसके सिर्फ मंदरजात जो है वो कुछ जराए ने हमें बताया, बाकी मेडिकल रिपोर्ट का अभी तक मेरा ख्याल है मेडिकल भी नहीं करवाया गया।
या अगर करवाया गया तो पुलिस जराए जो है वो उसको मुकम्मल तौर पर खुफिया रख रहे हैं। और हमने जब उस हवाले से आबिद, एक चीज मुझे ये बताइएगा कि इसके अंदर जो दुनिया अखबार ने लिखा वो ये था कि एक तो रेस्क्यू हुआ क्योंकि हेल्पलाइन पे वालिद ने कॉल की थी 15 पे, दूसरा उस पे लिखा हुआ है कि हॉलैंड और वेनेजुएला से ताल्लुक रखने वाली दोनों खवातीन को एयरपोर्ट से वापस लाकर, यानी कि जब उन्हें रेस्क्यू किया गया तो इससे इंप्रेशन ये मिल रहा है कि शायद वो मुल्क से बाहर जा रही थी, लेकिन उनको वापस ला के ये बयान रिकॉर्ड कराए गए। तो ये अभी तक पाकिस्तान में है खवातीन ये? जी बिल्कुल, चूंकि कल ये 164 के बयानात के बाद जो है वो अब उन खवातीन के हवाले से बिल्कुल पुलिस खामोश है कि वो दोनों खवातीन कहाँ हैं। कुछ जराए का ये कहना कि मुमकिन है, मतलब हमारे जो अदालती जराए हैं उनका ये कहना कि मुमकिन ही है कि शायद वो खवातीन वापस चली गई हों, और अगर वो खवातीन को वापस भिजवा दिए गए तो फिर तो आप ज्यादा बेहतर समझते हैं कि उस केस का क्या हो सकता है मुस्तकबिल अगर वो खवातीन दोबारा नहीं आती पाकिस्तान, क्योंकि एक फौजदारी केस और उसमें अगर मुद्दइया तो ये इंफॉर्मेशन ये है कि जो दूसरी साइड बता रही है, आपका आबिद खान साहब, जो बेसिकली डार साइड से जो बातें पता लग रही हैं वो ये है, एक तो जो रजादार हैं वो भी उन मगवियों में शामिल थे जब उनको, यानी इन खवातीन को रेस्क्यू किया गया, उनके भी हाथ पांव बंधे हुए थे। पहली बात तो वो ये रिश्तेदारी कंफर्म हुई कोई आपको? जी रिश्तेदारी है जी। किसके वो उनकी जो अली डार की हमशीरा के बेटे हैं, तो ये यानी नवासे ही लगते हैं इसार डार साहब के। अच्छा, तो ही वाज अ विक्टिम और प्लेइंग विक्टिम। अब ये तो पुलिस बताएगी जो उनका मौकफ सामने आ रहा है। दूसरा, जो रजा डार के साथ ये खवातीन घूमती रही हैं हमारे मरी में, नथिया गली में, यहाँ इस्लामाबाद में, ये इस्लामाबाद मैरियट इन्होंने स्टे किया है और यहाँ पर मैरियट में भी स्टे किया है, बल्कि हमारे जो पहाड़ है मागला वाला, ये साथ थे जी। जो रजादार थे, ही वाज आल्सो हियर प्रेजेंट इन इस्लामाबाद, नथिया गली अलोंग विद देम, उनके साथ मौजूद थे। अब इनका और वो जो एक सेकंड मुझे बताएं कि वो जो बाकी तीन लोग थे जो वो इनके साथ नहीं थे, वो साथ नहीं थे। ये यहाँ पर जो ये घूमने फिरना वाला जो सैर सपाटा था उसमें रजादार वाज विद देम। और प्लीज कंप्लीट। तो ये बात जो बकौल उनके, ये उनका मौकफ है, देखिए मैं उसको एंडोर्स नहीं कर रहा। दूसरा ये है कि मेरे पास तो वो फोटो भी आई हुई है उन खवातीन की, बट जब तक 100% बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो जिम्मेदारी ये है कि मैं वो ना करूं। लेकिन फोटोज भी मेरे पास मोबाइल में मौजूद है, मैं खबर साहब को दिखा चुका हूं।